के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा के तहत सारण पहुंचे हैं। देखिए, पत्रकारों से बातचीत के दौरान फिर से प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जबरदस्त हमला बोला है। देखिए, प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो लगातार इस बात को हम पिछले महीनों से कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ है, लेकिन मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार किया गया, फिर पीएमसीएच में बेड नहीं मिला, इलाज नहीं मिलने के कारण जो है मृत्यु हो गए, लेकिन फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे पर बोलने से डरते हैं। कहीं ना कहीं उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार बोलना नहीं चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने यहां तक दावा कर दिया कि नीतीश कुमार अगर हम गलत बोल रहे हैं तो नीतीश कुमार मेरे ऊपर मानहानि का केस करे। इस बात को हम कोर्ट में प्रूफ करेंगे। अगर तो कोर्ट में करें मानहानि का केस, हम कोर्ट में प्रूफ करेंगे नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लगातार बिहार में अपराध घट रहा है, फिर भी बिहार के मुखिया बोलने से कतराते हैं, बोलने से डरते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर क्या कुछ बोल रहे हैं। थोड़ी मतलब है, आप असंवेदनशीलता की हालत देखिए कि मुख्यमंत्री ने एक बयान नहीं जारी किया है इस पर। एक निर्भया का मामला हुआ था, पूरा देश हिल गया, पूरा देश हिल गया। उससे भयावह घटना बिहार में हुई है और कोई उस पर संज्ञान लेने वाला नहीं है। पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को हटा दिए, बस बात हो गई। एक सवाल है, नीतीश सरकार के जो अफसर हैं वो बेलगाम है, इनका सामना आपसे कल्याण निगम में हो चुका है। हमारा भाई हमसे क्या सामना करेंगे? हमारे आपने अगर सामना देखा ही होगा, प्रशांत किशोर उनके अफसर से डरने वाला, नीतीश कुमार से डरने वाले नहीं, तो नीतीश कुमार के अफसर से हम डरेंगे? देखिए, बात यह है कि जब जिस सरकार का मुखिया शारीरिक और मानसिक तौर पर उस पद के लिए फिट नहीं है तो यही होगा। मान लीजिए कि आप सेना में लड़ने गए हैं और आप फिजिकली फिट नहीं हो, तो आप लड़ पाएंगे? बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट नहीं है उस पद पर रहने के लिए। और ये बात हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, कैमरे पर दावा कर रहे हैं कि अगर है दम तो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए। तो लोग, हम कोई किसी पर इल्जाम लगाते हैं तो कहता है कोर्ट में ले जाएंगे। हम नीतीश कुमार में दम है तो हमको कोर्ट में ले चले कि वो मानसिक तौर पर स्वस्थ है। हम कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर ये आदमी स्वस्थ नहीं है, गंभीर बीमारी इनको है। और अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमको कोर्ट में ले चलिए, मानहानि कीजिए, हम पर केस कीजिए। नीतीश कुमार गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री पद पर रहने के स्थिति में नहीं है। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का नाम भूल जा रहा है, जो व्यक्ति, उसको आप समझ रहे हैं कि वो बिहार की समस्याओं को निपटाएगा। जिस व्यक्ति को अपना नाम भूल जा रहा है, जिस व्यक्ति को यह नहीं पता चल रहा है कि अभी राष्ट्रगान चल रहा है कि कोई कव्वाली गान बज रहा है। आप बताइए, किसी सामान्य परिवार का लड़का, अगर आपका बच्चा टीचर होता है, उसकी फिजिकल फिटनेस जांच होती है, उसका मेडिकल होता है, बिना मेडिकल के, बिना फिजिकल के टेस्ट के आपको नौकरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री का फिजिकल फिटनेस कोई नहीं देख रहा है। और हम तो आपको कह रहे हैं, उनका एक मंत्री है, उगाही मंत्री, हमको कल कोर्ट में केस किया है हमारे ये कहने पर कि भाई समाज में चर्चा है कि इसने अपने बेटी का टिकट पैसा देकर खरीदा है, ये कहने पर जाके केस किया है। तो भाई मुख्यमंत्री को सीधे कह रहे हैं कि आप मानसिक तौर पर बीमार हैं, स्वस्थ नहीं हैं, और अगर हमारी बात गलत है तो हम पर केस कीजिए, हम पर मानहानि कीजिए, हमको कोर्ट में ले जाइए, जेल में ले जाइए, दिखाइए मेडिकल अपना जांच दिखाइए कि आपको मानसिक रोग है कि नहीं है, मानसिक तौर पर आप अस्वस्थ है कि नहीं है, दिखाइए। अगर नहीं है तो कल आप हम पर केस कीजिए। इसमें डरने की क्या बात है? सत्य बात है, इसमें झूठ बोलने की क्या बात है? भाई हमको कोई डर नहीं है। उनको कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, उनको स्वेच्छा से पद छोड़ देना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। और भाजपाइयों को एक मानसिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति को बिहार के 13 करोड़ लोगों पर थोपना नहीं चाहिए। 12, 14, 15 सांसदों के लालच में, समर्थन के लालच में इन्होंने बिहार पर एक ऐसे व्यक्ति को मुखिया बनाकर थोपा हुआ है जो मानसिक शारीरिक तौर पर उस पद की गरिमा और उस पद के कर्तव्यों को निभाने में सक्षम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।